लेकिन बस ये था कि आपके पास अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो इसको खोना नहीं है। तो अगर आप लगन से, मन से, पूरी हिम्मत से अगर आप काम करेंगे तो हर आदमी, हर वो भगवान भी आपका देखता है कि कौन मेहनत कर रहा है, तो वो आपका साथ ज़रूर देता है। तो इसलिए मेहनत पे हमेशा भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, अपने भगवान पे भरोसा रखिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉरवे और मैं हूं आपके साथ पी कुमार। हमारी छोड़िया क्या छोरों से कम है? जी हां, इसी कहावत को चरितार्थ किया है नगर परिषद क्षेत्र निवासी कृष्णकांत उपाध्याय कीसू की लड़की निक्की कुमारी ने। दरोगा की परीक्षा मतलब कैसे पता चला, कब वैकेंसी निकला था और किस तरीके से तैयारी करके आपने इस मुकाम तक अपने आप को साबित किया या पहुंच पाई? तो रिजल्ट के कुछ ही दिन के बाद इसकी वैकेंसी आई थी। तो उस टाइम तो इतना पता नहीं था कि हाँ क्या होता है, लेकिन ऐसे पापा बताए थे तो हम भर दिए थे। उसके बाद उसका पीटी हुआ था, तो फिर पीटी के बाद फिर लॉकडाउन लग गया था, तो जिस कारण इसका एग्ज़ाम भी बहुत दिन तक बढ़ गया था। फिर 2020 तक इसका पूरा परीक्षा हुआ था। पीटी हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर फिजिकल एग्ज़ाम हुआ, दौड़ का भी परीक्षा था। तो उन सब के बाद ऐसे प्रक्रिया से होकर फिर 2019 बैच की आप लोग हैं और 22-23 में लगभग ज्वाइनिंग मिला, तो इसमें थोड़ा सा मतलब सरकार की कमी कहा जा सकता है? सरकार की कमी इसमें नहीं थी, मतलब और सब वैकेंसी होता है जिसमें कि मतलब थोड़ा देर से होता है, लेकिन अभी तक तो जहाँ तक दरोगा का है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। बीच में बस लॉकडाउन था, इस वजह से जो ही टाइम बढ़ा था, क्योंकि उस टाइम तो कुछ एग्ज़ाम हो नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला तो सब चीज़ एकदम तेज़ी से हुआ। हम लोग के बाद वाला भी वैकेंसी का एकदम अभी हो चुका है, जो अब वो लोग राजगीर ज्वाइन करेंगे। तो दरोगा का एग्ज़ाम है तो वो उसमें बहुत अच्छा है ना, सो सरकार अपना वो कर रही है कि बिल्कुल लेट कुछ भी नहीं हो रहा है, वैकेंसी में एकदम अच्छे से एग्ज़ाम भी हो रहा है और मतलब टाइम टू टाइम सारा कुछ हो जा रहा है। अच्छा, आपको क्या सब परेशानियों का सामना करना पड़ा यहाँ तक इस मुकाम तक आने के लिए? जैसे पढ़ाई में क्या सब प्रॉब्लम आई, किस तरीके से आपने उनको फेस किया और आप इस मुकाम को आई? क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि आप भी कोई बड़े फैमिली की लड़की नहीं है, एक नॉर्मल साधारण से परिवार की लड़की यहाँ तक इस मुकाम को हासिल की, तो आप अन्य लड़कियों के लिए या अन्य ग्रामीण इलाकों में जो लड़कियाँ तैयारी करती है या पढ़ाई करती है या उनके माँ बाप एक सपना संजोते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा बने, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से वो तैयारी करें? हमेशा से उतना तो वो रिच फैमिली नहीं है, लेकिन ये है कि पापा हमेशा पढ़ाई को लेके हमेशा सपोर्ट किए हैं कि जो भी चीज़ है और कुछ नहीं, लेकिन पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट भी किए हैं। हर जगह हमको एग्ज़ाम के लिए भी ये नहीं कि हाँ तुम अकेले ही चले जाओ, हर जगह वो मेरे साथ गए हैं। सारे एग्ज़ाम्स में भी हमको इतना सपोर्ट किया। और पढ़ाई का मेरे घर में हाँ माहौल बहुत अच्छा था, क्योंकि पापा मम्मी दोनों का था कि उतना कुछ जैसे अन्य लोगों का होता है कि हाँ चलो अब बड़ी हो गई तो इसके लिए और भी चीज़ देखते हैं, लेकिन नहीं, मेरे यहाँ है ना सो प्रायोरिटी ज़्यादा पढ़ाई को ही दिया जाता है कि पहले पढ़ाई हो जाए उसके बाद ही कोई चीज़ देखा जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा अच्छा माहौल मिला। और यही है कि अगर घर में चाहता है लोग तो उसको माहौल देने के लिए ना पेरेंट्स भी तैयार हो जाते हैं। बस यही है कि लड़कियों को कि वो भी अपना समझे कि सिर्फ यही तक ज़िंदगी नहीं है कि हाँ ग्रेजुएशन पास हो गए, इंटर पास हो गए, बस यहाँ तक कुछ रखा नहीं रह गया। उसके आगे भी बहुत चीज़ है। अगर आप दुनिया को देखने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी। तो इसलिए लड़कियों को है कि हर जगह हर क्षेत्र में अपना देखे कि वो किस क्षेत्र में अपने आप को अच्छा समझ सकती हैं अपना, कि ज़रूरी नहीं है कि दरोगा में ही या फिर कोई भी जिसमें वो बेहतर कर सकती हैं उसमें उनको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान उतना ही हो जितना पुरुषों का है। और हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। हमारे बीपीए में भी था कि वहाँ पे ट्रेनिंग एकेडमी थी, तो वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं था कि अगर लड़कों के लिए 10 किलोमीटर है तो लड़कियों के लिए 8 किलोमीटर नहीं। लड़कों को अगर 10 किलोमीटर दौड़ना है तो लड़कियों को भी 10 किलोमीटर ही दौड़ना है। अगर लड़कों को 20 किलोमीटर रूट मार्च करना है राइफल लेके तो लड़कियों को भी करना है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हाँ कि आप फीमेल है तो आपके लिए ये सब नहीं है और लड़के हैं तो उनके लिए ऐसा कुछ या छूट हो, ऐसा भी कुछ बात नहीं है। तो अच्छा है, ये सबसे अच्छा चीज़ है कि आपको भी उतनी ही ट्रेनिंग दी जाती है जितनी एक पुरुष कैंडिडेट को मिल रही है। तो इस ऐसा है नहीं कि आपको फील्ड में जाके उनसे कम काम करना है, आपको भी उतना ही काम करना है। तो आपको भी उतना मजबूत होना चाहिए कि आप सारे है ना बैरियर्स को पार करके अपना अच्छा से है ना सो ड्यूटी कर सकें। अच्छा, कितने दिनों का ट्रेनिंग हुआ आप लोगों का? हम लोग का पूरा 1 साल का ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग हमारी 2 मार्च से शुरू हुई थी
और 4 मार्च को पासिंग आउट हुआ था। ये हम लोग का सबसे फास्टेस्ट बैच था कि इतनी जल्दी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, क्योंकि हम लोग से पहले वाले बैच को कोरोना के चक्कर में मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था, उन लोग को फिर जिला जाना पड़ा था, तो उन लोग की ट्रेनिंग थोड़ी लेट हुई थी। और हम लोग का बैच है जो सबसे अच्छा से पासिंग आउट किया है, क्योंकि हमारे बैच को बहुत सारी सुविधाएँ भी वहाँ पर मिली है, जैसे घुड़सवारी की भी ट्रेनिंग, स्विमिंग की भी ट्रेनिंग, तो हर चीज़ की मिली है कि आप क्षेत्र में ऐसे कोई बैरियर्स नहीं हो जिसमें आप पीछे रह जाएं। और मतलब नया पुलिसिंग नया अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हर प्रयास किया गया वहाँ। मतलब ये कि हर तरीके से वहाँ जो भी कैंडिडेट ट्रेनिंग में है, चाहे पुरुष हो या महिला हो या कोई भी हो, उसको इस तरीके से सरकार के द्वारा ट्रेनिंग करा दिया जाता है कि वो हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर सके और हर मतलब परिस्थिति का सामना कर सके। क्या वहाँ पे बहुत अच्छा, बस ट्रेनिंग की एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि आप इतनी डिसिप्लिन्ड लाइफ में 1 साल जीते हैं, सुबह उठना पूरा एकदम डिसिप्लिन से, तो आपको हर चीज़ में ये हो जाता है कि आपको अगर कोई भी परेशानी आए, अगर बाहर में आपको जैसे जहाँ भी जो भी बैरियर्स आए, तो उसको टैकल करने के लिए आपका मेंटली भी प्रिपेयर किया जाता है, फिजिकली भी प्रिपेयर किया जाता है। जैसे शुरू में बच्चे थे तो उनको किसी भी बच्चे यहाँ से जो गए थे नॉर्मल लाइफ से, उनको आदत नहीं होती कि वो 3 घंटे 4 घंटे खड़े हो जाए, 20 किलोमीटर ईजिली 5 kg राइफल लेके चल पाए। लेकिन लास्टली में सबको इतने अच्छे से ट्रेन किया गया कि 20 किलोमीटर भी किसी को पता नहीं चला कि हम राइफल लेके, पिट्ठू बैग लेके आराम से चल के 4-5 घंटे में आराम से आ गए। जबकि कोई लोग तो इस तरीके का सोचा भी नहीं होता है कि हमको उस तरीके का, और इतने अच्छे से वहाँ ट्रेनिंग भी कराई जाती है। और मतलब लड़कियों को भी उतने ही अच्छे से ट्रेनिंग कराई जाती है, उनको भी रस्सा चढ़ना है, उनको भी सारे कुछ करना है। तो ये रहता है कि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। सर लोग भी बोलते हैं कि मतलब आप जितने अच्छे हो आपको भी उतनी ही मेंटली, क्योंकि लड़कियाँ उतनी फिजिकली फिट पहले से नहीं होती हैं, वहाँ जाके उनको बना दिया जाता है कि हाँ चलिए आप भी इतने ही फिट हो, आप भी इतने ही हर चीज़ के लिए कामयाब हो के आप कर सकते हो सारा कुछ। तो अभी आप लोगों को थाना वगैरह अलॉट किया गया, तो आप लोगों के साथ जो मतलब अपराधी को पकड़ना होता है या कहीं रेड वगैरह करना होता है, तो उसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर कर दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी भी तरीके से उसको ये कर सकती है। हाँ, जैसे तो अभी हम लोग जाएंगे तो जिला में, तो फिर हम लोगों को थाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सबको कि हाँ किसको किस थाना में दिया गया, फिर वहाँ पे जो भी बताया जाएगा उसके ही, हाँ, या जो भी कार्यभार दिया जाएगा उसके अनुसार आप लोग अच्छे से उसको, फिर हम लोग को जो भी थाना मिलेगा उसमें जो भी अपराध होते हैं। और महिलाओं को है कि सबसे ज़्यादा हम लोग को ये सिखाया गया कि पहले क्या होता है कि पुलिसिंग में जो भी है, पुलिस से लोग डरने लगते हैं, तो उनसे अपनी सारी बात नहीं शेयर कर पाते, और पहले बोलते थे पुलिस सख्त होती है तो उनसे हम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ ट्रेनिंग में यही बताया गया है कि जितने आपको सख्त होना जरूरी है उतने आपको इमोशनल होना भी है, कि आप दूसरों के दुख दर्द को अच्छे से समझ पाएँ, कि उसको अपना समझ के उसको सॉल्व कर पाएँ। जैसे लड़कियों का होता है तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती हैं कि हाँ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है। तो इसलिए ही महिला पुलिस को इतना है ना सो लाया गया है कि लड़कियां भी अपने को है समझ सके कि उनके लिए भी कोई है जो क्षेत्र में उनके लिए काम कर सकता है, उनको भी उतना ही महसूस कर सकता है कि उनके साथ क्या हुआ है, उनको क्या प्रॉब्लम है, और उनके लिए खड़े रह के उनको सारा सॉल्व करके उनके लिए डट के खड़े रह के। अच्छा, आप ग्रामीण परिवेश से आती हैं और ये दरोगा जैसा एक उच्च पोस्ट होता है और जवाबदेह पोस्ट होता है, इसी पर आपका फोकस क्यों था कि हम जब भी बनेंगे या जब भी जॉब करेंगे तो यही जॉब करेंगे? एक होता है ना इसमें कि चैलेंजिंग है कि चलो हमें थोड़ा चैलेंज स्वीकार है, तो अन्य लड़कियों की भांति आपको भी ऐसा लगा कि हमें ये चैलेंजिंग जॉब है यही चूज करना चाहिए या कोई और बहुत सारा फील्ड? पहले तो ऐसे उतना ज़्यादा सबको पता नहीं होता है कि हाँ, जैसे पहले था कि जो लोग बहुत दिन से अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होता है कि ये भी वैकेंसी आ रही है, ये भी। लेकिन मेरा उतना मतलब बहुत पहले से मेरा प्रिपरेशन नहीं था, तो हमको बहुत सारा आइडिया नहीं था हर जगह का। लेकिन जैसे वैकेंसी आई थी तो पापा बताए थे कि हाँ ये होता है, किस तरीके का जॉब है, तो उस टाइम तो लगा था कि मतलब पता नहीं कि सारी चीज़ को अच्छे से हो पाएगा कि नहीं। तो फिर जैसे एग्ज़ाम क्लियर हुए, हर चीज़ हुए, फिर उसके बाद जाने के बाद आपको पता चलने लगा कि हाँ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी। जैसे जैसे ट्रेनिंग टफ होती है तो ट्रेनिंग को आपको बता दिया जाता है कि हाँ आप भी टफ हैं, आप भी बन गए तो अब आपको बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल करना है। तो इस वजह से सारे लोग को ये होता है कि अगर किसी को लगता भी है कि ये चैलेंजिंग जॉब है, पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आपको फिट बना दिया जाता है। अगर आप इसमें अपने को कहीं भी स्टैंड करके देख सकते हैं कि हाँ मैं बन जाऊँगी, तो बिल्कुल इसको ट्राई करना चाहिए।
करिए और बहुत अच्छे से आपकी लाइफ भी बहुत अच्छे से हो सकती है। आप दूसरे के लिए हेल्प कर सकते हैं, आप उन लड़कियों के लिए हेल्प कर सकते हैं जो अपने आप को बहुत नीचे समझते हैं या फिर उनके साथ कुछ हो जाता है तो वो अपने आप को है ना सो नहीं समझ पाती कि मैं क्या करूँ, किससे शेयर करूँ। तो ऐसा आपको अब है कि नया पुलिसिंग में थोड़ा चेंजेस लाना होगा, नहीं कि हाँ वैसे ही अपने आप जैसे पहले चलते आ रहा है वैसे ही लेके चले, नहीं नया भी चीज़ आप ला सकते हैं। अगर नई पुलिसिंग आपको सिखाई जा रही है तो आपको है कि थोड़ा नज़रिया चेंज करना चाहिए पुलिसिंग की तरफ। क्या संदेश देना चाहेंगे गांव के लोगों को, क्या और बच्चों को संदेश देना चाहेंगे, चूँकि आप गार्जियन हैं, और गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बच्ची और बच्चे में अंतर नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है अभी समाज में लड़का लड़की में अंतर बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से दोनों के लिए अगर आप प्रयासरत रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, बच्चे पर ध्यान दीजिएगा तो हर मुकाम संभव है प्राप्त कर लेना। रह गई बच्ची की, तो गरीबी कोई मुद्दा नहीं है। प्रयास करने पर, मैं बहुत छोटा परिवार से हूँ, हमने प्रयास किया और सफलता भी पाई। बच्चे पर भरोसा रखिए, उसके मेहनत में आप बराबर खड़े रहें कंधा से कंधे मिलाकर, तो पैसा मायने नहीं रखता है, बशर्ते हिम्मत रखनी चाहिए। और हम समाज के लोगों को भी ये भरोसा दिलाते हैं कि वो भी हमारे तरह अगर कुछ आगे बढ़ के बच्चों को अपनी समस्या न बताए, सिर्फ उसकी समस्या को देखे तो मुकाम हर संभव मिल जाएगा। यही प्रयास मेरा है और समाज के लोगों को भी। कांत उपाध्याय हुआ, हम छोटा सा व्यवसायी हैं, सुधा काउंटर चलाते हैं, छोटा परिवार है मेरा, 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा बताइए, आपकी बच्ची आज इस मुकाम तक पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम शालिनी उपाध्याय है, पति का नाम कृष्णकांत उपाध्याय है। ताजपुर के हम रहने वाले हैं और वो बहुत खुशी मिला, मेरी बच्ची आज इस मुकाम पे पहुंची है। भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा है, बहुत बहुत धन्यवाद है, मुकाम पे पहुंचाएंगे। आगे भी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी बच्ची को आगे भी बनाएं, बताइए। भगवान और मेरी बच्ची को आगे बढ़ाएं। और जो भी टोला मोहल्ला, जो भी समाज के लोग हैं, जो बच्ची तैयारी करती हैं, मेहनत करती हैं, वो भगवान आगे बढ़ाएं, बस यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। ठीक है।